बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इमली की खट्टी मीठी टॉफ़ी बना रही हूँ जिसमें मैं खजूर का भी इस्तेमाल करूँगी। तो हेल्दी टॉफ़ी है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आप इसको खाने के बाद खा सकते हैं, हाज़मे में मदद करेगी। उसके अलावा आप बच्चों को भी ये खट्टी मीठी टॉफ़ी बनाकर दे सकते हैं। बाज़ार की खाने से बेहतर है कि आप घर में बनाकर दे दें। इसके लिए 10 से 11 अदद खजूरें मैंने ली हैं। अगर आप इनका वेट करेंगे तो ये 100 ग्राम्स हैं। इनकी मैंने गुठली निकाल ली, अच्छे से मैंने इनको धो दिया है। और अब इसके अंदर मैं गर्म पानी शामिल कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे पास आधा कप इमली है और इमली मैंने इस्तेमाल की है, इसमें भी गर्म पानी शामिल कर दिया है। 100 ग्राम्स इसका वेट है। अब इसको आधे घंटे के लिए मैंने रेस्ट दे दिया है। आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भिगो लें, लेकिन मैं इसको अब ब्लेंडर जग में डालकर खजूर को ब्लेंड कर लूँगी और इसको हम छान लेंगे। अगर ब्लेंड करते हुए थोड़े बहुत लम्स खजूर के रह जाते हैं, तो वो निकल जाएँगे। और छानने के बाद आप इसको वेस्ट नहीं करिएगा, क्योंकि खजूर को पहले ही अच्छे से धो लें और आपका जो यहाँ पे गूदा बचेगा, आप इसे खा भी सकते हैं। मकसद सिर्फ़ इतना है कि खजूर के जो लम्स होंगे, छोटे-छोटे टुकड़े, वो अलग हो जाएँ। तो हमें सिर्फ़ इसका पल्प चाहिए। जग में थोड़ा-सा पानी डालकर वो भी इसमें शामिल कर दें, ज़ाया नहीं होना चाहिए। और ये इसका गूदा बचा है, इसको हम खा लेंगे, ये ज़ाया नहीं करेंगे। तो अब इसके साथ अब दूसरा जो इसका प्रोसीजर है वो है इमली का। इमली भी भीग चुकी है, अच्छे से हाथों से मसल-मसल कर इसका मैं गूदा अलग करूँगी, उसके बाद इसकी सारी गुठलियाँ निकाल देंगे। और गुठलियाँ निकालने के बाद अब जो इसका पानी बचा है, इसको मैं इसी बर्तन में छान लूँगी। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत जल्दी से ये बन जाएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल एपेटाइज़िंग सेंसेशन को सब्सक्राइब लाज़मी कर लिया करें। और इसमें हम मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल किया है, काला नमक, और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा कुटा हुआ शामिल किया है। उसके अलावा इसमें आधा कप हम चीनी शामिल करेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा हेल्दी बनाना चाह रहे हैं, आप इसकी जगह गुड़ या ब्राउन शुगर यूज़ कर लें। अब इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे, इसको अब हम पकाएँगे। अगर आप इसमें पानी का कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ये जल्दी पक जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से उबल रही है और हमेशा की तरह इसकी जो ऊपर झाग आ जाती है वो हम रिमूव कर देंगे। झाग रिमूव करने से बहुत क्लियर हमारा बैटर बच जाता है। अब आप देख सकते हैं ये पक रहा है, हमें इसे गाढ़ा करना है, इसका पानी ड्राई करना है। 1 चम्मच मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ, घी डालने से इसमें बहुत अच्छी शाइन आ जाती है और ये चिपकने से भी रोकता है। तो इसकी क्वांटिटी आप चाहें 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। इसको बस हम गाढ़ा करते हुए पकाते जाएँगे। अब आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा गाढ़ी करनी है। आप देख सकते हैं, इसको मैं अगर गिराऊँगी स्पैचुला के ऊपर से, तो ये बहुत आसानी से गिर रही है। हमें इसको इतना पकाना है कि अगर हम इसे ऊपर से गिराएँ तो झटका देने से ये गिरे, इतनी गाढ़ी हो। क्योंकि ये चटनी नहीं है, ये टॉफ़ी है, तो हमें इसे थोड़ा थिक करना होगा, थोड़ा टॉफ़ी का टेक्सचर देना होगा। अब इस स्टेज पे मैं इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ, लेकिन फ्लेम ऑफ़ करने के बाद भी इसको 5-10 मिनट हिलाते रहें, क्योंकि टेम्परेचर पैन का काफ़ी हाई होता है। मुझे पैकिंग में जल्दी थी, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, पहले रूम टेम्परेचर आने दिया, उसके बाद फ्रिज में रख दिया ताकि ये थोड़ी सेट हो जाए। और ये थोड़ी-सी हार्ड हो गई है। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने देंगे, तो आप इसको बहुत आसानी से हैंडल कर पाएँगे। यहाँ पे क्लिंग रैप के मैं यहाँ पे छोटे-छोटे से इस तरीके से बना रही हूँ क्यूब्स, ताकि हम इसमें इस टॉफ़ी को सेव कर सकें, पैक कर सकें। अब जब मैं इसको चम्मच से रिमूव कर रही हूँ तो ये हार्ड हो चुकी है। हमें इन टॉफ़ियों को पैक करने के बाद फ्रिज में रखना होगा। तो अगर आपको इस तरीके से इसको हैंडल करने में मुश्किल हो, तो आप चम्मच के ऊपर या नाइफ़ पे थोड़ा-सा घी लगा लें और उस तरीके से भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको रैप कर लेंगे और इसको टॉफ़ी को हम तैयार कर लेंगे और इसके अलावा जो एल्युमिनियम फ़ॉइल है, उसके भी छोटे-छोटे से टुकड़े बनाकर हम उसमें भी इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं हो, तो आप इसमें सेव कर लें। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।